EPSS में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना 8A का हमने पढ़ा दिया था। आज 8B को हल करने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत है वह सब हम लोग इकट्ठा करेंगे ना। ठीक है, चलो देखो क्या है। एक पदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक का गुणा। टॉपिक क्या है? एक पदीय व्यंजक तथा बहुपदी व्यंजक पदीय व्यंजक का गुणा। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे कि एक पदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक क्या होता है। एक पदी यानी जिसमें एक पद हो, और बहुपदी मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, बहुपदी। ठीक है, देखो एक पदी को एग्जाम्पल ले लें। देखो पहला एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन ले लें। देखो ये 2x ले लिया, 2x गुणे, इसमें एक पद है 2x, केवल एक पद है, इसमें धन नहीं है, ऋण नहीं है और कुछ नहीं, एक पद है। अब बहुपदी देखो कैसे ले रहे हैं। बहुपदी व्यंजक ले लिया 3x + 2y, ये बहुपदी हो गया। क्यों बहुपदी है ये? इसमें एक पद और देखो धन के बाद फिर दूसरा पद जोड़ा जा रहा है ना, दो पद को जोड़ रहे हैं, तो ये एक पदी नहीं है, दो पदी है। और ये क्या है? केवल एक ही पद है। तो गुणा हम कर रहे हैं, किसका गुणा कर रहे हैं? एक पदी व्यंजक का 2x का बहुपदी व्यंजक में। बहुपदी व्यंजक कौन है हमारा यहाँ पर? 3x + 2y ना। तो इसका हम लोग क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, अब ये गुणा जो कैसे आएगा? पहले इसका गुणा 2x का गुणा इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ठीक है, तो 2x गुणा किस में करेंगे? पहले 3x में करेंगे। देखो 2x गुणा किस में होगा? पहले 3x में होगा। ये एक बात हो गई। अब कौन सा चिन्ह है? धन का है। अब 2x गुणा किस में होगा? 2y में होगा। 2x गुणा किस में होगा? 2y में होगा। ये एक बात हो गई। तो 2x गुणा 3x में, दिस गुणे दिस लिख दिया धन, दिस गुणे दिस, क्योंकि ये कोष्टक है। कोष्टक का मतलब क्या हो गया कि इसका गुणा किसमें है? पूरे में है। तो एक बार इसमें होगा, फिर ये वाला चिन्ह, फिर एक बार इसमें होगा। ठीक है, बहुपदी व्यंजक का गुणा है। ठीक है, तो कितना हो गया? अब देखो संख्या का संख्या में गुणा होगा, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और यक्स गुणे यक्स, यहाँ देख लो बच्चों, पहले 2x का 3x में गुणा कैसे होता है समझ लो। 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, और x का जब x में गुणा होगा तो देखो x का x में गुणा कैसे होता है? ऐसे होता है, x गुणे x, x घाते कुछ नहीं तो घाते 1, x घाते कुछ नहीं तो घाते 1, तो कितना हो गया? x घाते कितना हो गया? जब आधार बराबर हो, यहाँ भी x यहाँ भी x, जब आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है। तो घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। घाते कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो ये x घाते क्या हो गया? 2। संख्या का संख्या में गुणा, अक्षर का अक्षर में गुणा होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 6x घाते 2 ना। अब देखो धन, ऐसे यहाँ कर लो, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, x का y में गुणा, x गुणे y, तो x का y में गुणा लिखे तो x गुणे y या x y लिख दें सिर्फ। क्यों? देखो x y लिख रहे हैं, तो x गुणे y को हम क्या लिख सकते हैं? x y। ठीक है, तो ये बात इधर हो गई, x गुणे y कैसा लिख सकते हैं? ये बात इधर हो गई। ठीक है ना, पिछली बार भी हमने नोट में लिख दिया था कि कहाँ से आया, और ये अब जान रहे हो तुम कि यह भी ऐसे हमने लिख दिया। तो ये हो गया एक पदी व्यंजक का बहुपदी। बहुपदी, यहाँ बहुपदी में अगर नाम देना चाहो तो इस बहुपदी का नाम क्या है? द्विपदी व्यंजक है। इस बहुपदी का नाम क्या है? द्विपदी व्यंजक है। तो एक पदी व्यंजक का किस पे गुणा हो गया? द्विपदी व्यंजक में गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल एक समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम सवाल ये पूछ सकते हो कि ये सर ये बताइए कि ये एक पदी व्यंजक में यहाँ x जगह y नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। देखो y ले लेते हैं इस बार, 2y का गुणा इसी में कर लेते हैं, पूरे में इसी में कर लेते हैं। अभी भी ये एक पदी व्यंजक है और ये बहुपदी व्यंजक है, इसमें एक से ज़्यादा पद हैं तो बहुपदी व्यंजक है। सही बात ना। तो अब देखो गुणा करो, तो 2y गुणा एक बार इसमें होगा, धन 2y गुणा एक बार इसमें होगा, बस। तो देखो 2y गुणे 3x, एक बात हो गई, फिर धन
2i गुणे 2i, ये दूसरी बात हो गई ना। अब गुणा कैसे होता है? संख्या गुणा संख्या में, अक्षर गुणा अक्षर में। तो 2 तिहाई 6, y और x दोनों देखो, ये आधार यह कुछ है, ये कुछ है, तो y गुणे x, y गुणे x, गुणा लिखे चाहे न लिखे ना। धन का धन, संख्या का संख्या में गुणा 2 दूनी 4, और y का y में गुणा, y का y गुणा कैसे होगा? y गुणे y, y घात कितना? कुछ नहीं तो 1, y घात कितना? कुछ नहीं तो 1, और घात क्या होता है? गुणे में जुड़ जाता है, तो y घाते क्या हो गया? 2 हो गया ना। तो यहाँ y घाते क्या हो गया? 2 हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये भी, ये इसके लिए नोट था। नोट 2 लिख लेते हैं इसको। हाँ, ये नोट 1 है, तो ये इसके लिए, वो उसके लिए। यस, अभी एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक में तुम ये भी सवाल पूछ सकते हो कि अब क्या पूछ सकते हो? देखो, तुम ये पूछ सकते हो केवल 2 का गुणा करिए तो क्या एक पदी नहीं है क्या? केवल 2 का गुणा करिए तो क्या एक पदी नहीं होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या यह एक पदी नहीं है? अपने आप से बना लो कोई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 का गुणा, यहाँ भी एक ही पद है, 2 पद नहीं है। संख्या है तो क्या हुआ? अचर पद है। अचर मतलब क्या? जिसका मान फिक्स हो उसे क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। तो गुणा करो। अब इस बार देखो, एक पदी और बहुपदी, और बहुपदी भी कैसा पद? द्विपदी, क्योंकि 2 पद है, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, तो द्विपदी हो गया। 2 को गुणा करेंगे, 2 गुणे 3x, एक बार इसमें गुणा, धन 2 गुणा इसमें होगा, 2 गुणे 2y, एक बार ऐसे। संख्या का संख्या गुणा, 2 तिहाई 6, x बचा है अकेला, धन संख्या का संख्या गुणा 2 दूनी 4, y बचा अकेला, हो गया गुणा। तो एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक में गुणा करना हम लोग ये सीख रहे थे। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो देखो, ये समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5xy, कितने पद हैं इसमें? एक ही पद है, क्योंकि पदों को अलग करने का काम कौन करता है मालूम है? या तो धन या तो ऋण। बस धन ऋण ही ऐसा चिन्ह है जो कि पदों को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ धन ऋण तो आया ही नहीं है, यानी यहाँ कोई पद अलग हो ही नहीं रहा है, यानी यहाँ पे एक ही पद है। ठीक है, तो इसका गुणा किससे करेंगे बच्चों? इसका गुणा करेंगे 3x² धन xy से। अच्छा देखो, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, क्योंकि धन यहाँ आकर इसको अलग किया, इसको अलग किया, एक पद जोड़ रहा है ना। जोड़ोगे तो 2 चीज़ को जोड़ोगे ना, या 2 से अधिक चीज़ को जोड़ोगे ना, एक चीज़ को थोड़ी जोड़ोगे। 5 जोड़ो, 5 किसमें जोड़ें? एक और संख्या दो, 2 संख्या दो, 3 संख्या दो, 5 4 7 जोड़ो ना। 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है, एक संख्या को नहीं जोड़ा जाता, या 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ 2 पद है तो बहुपद है। गुणा करो, सिंपल सा गुणा, सब जानते हो कि 5xy के पहले इसमें होगा, 5xy का गुणा किस में होगा? 3x² में होगा। धन है तो चलो बहुत धन लिख के उब गए हैं, यहाँ पे ऋण लिख देते हैं इस बार, या ऋण है तो ऋण लगा दो। ठीक है, अब 5xy का किस में गुणा होगा? xy में। किस में गुणा होगा? xy में। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा? संख्या का संख्या में गुणा। संख्या क्या है? 5, ये क्या है? 3, 5 पाड़ा 3 बार, 5 तिरिक 15, xy और x घाते 2। देखो y बेचारा तो अकेले ही है, तो y तो लिख लेना अभी, लेकिन x, यहाँ x है और यहाँ इसकी सहेली है, तो x गुणा किससे होगा? ये अपने जोड़ी को ढूंढेगा ना। कहीं हम लोग स्कूल में जाते हैं इधर उधर, तो क्या होता है उसमें? तो हम लोग जाते हैं तो अपने दोस्तों को ढूंढते हैं। पहले लड़के लड़कों की तरफ चले गए, लड़कियाँ लड़कियों की तरफ चली गई। हाँ, कोई रिश्तेदार होता है, घर में आता है, कोई प्रोग्राम होता है, औरतें आती हैं, गाड़ी आदमी बाइक से आता है, आदमी बाइक उतारता है, आदमी के पास चला जाता है, बाहर बैठता है, औरतें तुरंत अपने घर में चली जाती हैं, महिलाओं के पास चली जाती हैं, तो सब जोड़ी ढूंढते हैं। तो x किससे गुणा होगा? x² से गुणा होगा। तो जब x² से गुणा होगा तो क्या आएगा? देखो, x² से गुणा होगा तो x यानी x घाते 1, x² यानी x घाते 2। अब देखो ये आधार बराबर है,
जब आधार बराबर है तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो एक्स घाते कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक्स घाते कितना हो गया, 3। एक्स स्क्वायर से गुणा हुआ तो कितना आ गया, एक्स घाते 3। वाई का कोई नहीं है तो उदास होकर चला आएगा, बैठ जाएगा, अकेला जाकर बैठ जाएगा ना। तो माइनस 5 का गुणा किस में होगा, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, जहाँ कोई संख्या नहीं वहाँ 1 है, जहाँ कोई संख्या नहीं वहाँ क्या है, 1 है। 1 एक्स वाई कहो या एक्स वाई कहो, ठीक है। तो यहाँ 5 1 का 5, कोई ये देखो, इसको तुम एक्स वाई कहो या 1 एक्स वाई कहो, बात फर्क वही है। तो 5 गुणा किस में होगा, 1 में होगा। 5 गुणा किस में होगा, 1 में होगा। तो 5 1 का 5, ठीक है ना। अब बात तो हो गई है, तुम्हारे समझने का लिखा था, अब इसे बिटा दे रहे हैं हम। क्या पूछ रहे हो? हाँ नहीं लिखा है, अगर 1 नहीं लिखा है, एक्स वाई है, अगर 1 नहीं लिखा है तो माना जाएगा 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो 4 है तो 4 को 1 गुणे 4 लिखोगे तो भी वही मतलब तो हुआ ना, 1 चौके 4। 6 है तो उसको 1 गुणे 6 लिखोगे तो भी तो वही मतलब हुआ, 1 छक्का 6। तो किसी संख्या का गुणा है, लेकिन 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 चौक 8 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नहीं लिख सकते, 2 छक 12 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 लिखने से काम नहीं बिगड़ता, 1 लिखने से काम नहीं बिगड़ता, बल्कि काम बन जाता है। काम क्या हो जाता है, बन जाता है। इसलिए जहाँ कोई नहीं है वहाँ 1 है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ 1 है। 1 का गुणा कर दिए, 5 1 का 5। अब x का x में गुणा होगा तो x एक ही बार रहेगा, इसका घात 1, इसका घात 1, जुड़ जाएगा, 1 1 2। y गुणा होगा तो दोनों y है, y आ जाएगा, 1 और घात 1 घात 1 1 2। ये हो गया गुणा, ये हो गया गुणा। तो एक पदी व्यंजक का बहुपदी व्यंजक में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को ये बातें। अब देखो हम लोग और थोड़ा सा कठिन करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे और चीज़ें थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी, समझते जाएंगे चीज़ें बड़ी होती जाएंगी ना, बुद्धि आती जाती है। तो देखो क्या कर रहे हैं, ये तो आसान है, एक और लिखते हैं इम्पॉर्टेंट क्यों लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग याद कर लेना। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, हाँ इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर x y माइनस जेड, ये क्वेश्चन है, और प्लस y z ऋण, माइनस मतलब ऋण, प्लस मतलब धन, ठीक है ना। अभी लिख देते हैं, प्लस z x माइनस y को सरल कीजिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखो, इंग्लिश काम देगा ना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते रहें। तो हमने क्या कहा, माइनस क्या कहा, माइनस मतलब होता है ऋण, क्या होता है ऋण कैसे बनता है, ऐसे। क्या कहा, प्लस मतलब होता है धन, और धन कैसे होता है, धनुष, घ घड़ी नहीं, ये होता है धन। ठीक है, तो अभी इतना ही सीखेंगे, ये इंग्लिश, हाँ ये क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ये इंग्लिश में सीख लेंगे ना, इंग्लिश लिख दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे इंग्लिश। ठीक, तो देखो इसको ये सरल करना है तो बहुत कठिन नहीं है, इतना छोटा वाला कर लेंगे, इतना छोटा वाला आता है, इसको सीखिए। एक पदी का बहुपदी में गुणा करना, 1 सवाल, फिर एक पदी का बहुपदी में गुणा करना 2 सवाल, फिर एक पदी का बहुपदी में गुणा करना 3 सवाल। तो यही 3 सवाल है, 3 सवाल मिलाकर 1 सवाल बना दिया गया है, लेकिन है तो 3 सवाल, इसको हम कर सकते हैं। आओ देखें कैसे, तो यहाँ पे आओ, पहले इसको देख लो, इसको देखो बच्चों कैसे होगा ये। तो एक इसको अभी मत देखो, ये मत देखो, इतना देखो छोड़ो, जब लकड़ी का गट्ठर मिल जाए 5-6 ठो तो ना टूटे ना, तो घबराए मत करो, उसको एक को तोड़ दो, फिर दूसरा लेकर दूसरा तोड़ दो, फिर तीसरा लेकर तीसरा तोड़ दो, फिर 10 ठो है तो 10 टूट जाएगा। उसके बाद इधर पकड़ लो 5-10 गट्ठर, 10 इधर कर, देखो कुल तोड़ दिए, हाँ ठीक है ना, ऐसे तोड़ लिया जाता है ना। चलो गुणा करते हैं, पहले एक को देखो, बाकी भूल जाओ। एक तो गुणा किस में होगा,
वाई में, यहाँ गुणा का निशान नहीं है लेकिन गुणा का निशान है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जब वहाँ कोई निशान नहीं तो वहाँ किसका निशान है, गुण। देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, नोट लिखवा दे रहे हैं इसको, ऐसे लिखो, या x गुणे y ऋण z ऐसे लिखो, या x गुणे y ऋण z ऐसे लिखो। ये तीनों एक ही चीज़ है, इसको याद रखना, ये तीनों एक ही चीज़ है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसा है ना, शक्तिमान में आता था ना, वैसे ये छोटी छोटी मोटी बातें हैं। तो अब देखो बच्चों, x गुणा किस में होगा, y में होगा। x का गुणा, यहाँ देखो x गुणा किस में होगा, y में होगा। x गुणा y में होगा तो x गुणे y ना। और यहाँ गुणा का निशान नहीं है तो तुम ऐसे बना लो, पहले तुमको देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे गुणा का निशान है, किसका निशान है, गुणा का निशान है, किसका निशान है, गुणा का निशान है, किसका निशान है, गुणा का निशान है। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब गुणा तो आता ही है, x का गुणा y में x गुणे y ना, फिर ऋण है तो ऋण लगाओ, x गुणा z में x गुणे z, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, धन है धन लगाओ, y गुणा z में y गुणे z, ठीक। एक इसको सरल कर लें पहले, फिर उसको कर लेंगे। देखो इसको आगे बढ़ो, इसी को, अब इसको x गुणे y लिखो या x y गुणा लिखो, चाहे ना लिखो, ऋण x गुणे z लिखो या x z, हो गया सॉल्व इतना, ओके। अब चलो ये किया, ये किया, ये किया, अब इसको लाओ, ऐसे इसको भी कर डालो, धन है y गुणा z में y गुणे z, ये क्या है, ऋण y गुणे x, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, y गुणे z को yz गुणा लिखो चाहे ना लिखो, y गुणे x क्या लिख सकते हो, yx। अब आ जाओ, ये जो छोड़े हो इसको ला दिए, अब ये वाला आएगा, z गुणा किस में, x में, zx, ठीक। अब क्या है, माइनस है, ऋण है तो ऋण z गुणा किस में, y में, z गुणा किस में, y में, तो क्या आ गया, देखो प्लस, इसको लिखे हो ना, z गुणे x क्या हो गया, zx, ऋण z गुणे y क्या हो गया, zy हो गया। इसको तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। अब देखो, अब कोई कट रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो, ये x y है, देखो पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, तो हम लोग ऐसा ही बना लेते हैं, x के बाद y, ठीक है। और ये क्या है, x के बाद z आता है, y के बाद z आता है, y के बाद x आता है, नहीं, x के बाद y आता है, x y लिख लो, गुणा का मतलब वही है, चाहे 2 गुणे 3 करो, चाहे 3 गुणे 2 करो, आएगा 6। तो क्रम को बदल सकते हो, गुणा में y गुणे x को लिख सकते हो x गुणे y, कोई दिक्कत नहीं। zx आता है, z के बाद x आता है, नहीं, x के बाद z आता है, z बाद y आता है, नहीं, y के बाद z आता है, क्रम बदल दिया। अब देखो एक्स वाई में से एक्स वाई घट जाएगा, एक्स वाई धन में एक्स वाई ऋण में कट जाएगा, ध्यान समझो, एक्स वाई किस में, धन में, एक्स वाई किस में, ऋण में, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, 5 में से 5 गया, 0, कुछ नहीं बचा। वैसे एक्स वाई में से एक्स वाई घटा, कुछ नहीं बचा। कैसे घटेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह विपरीत है, इस एक्स वाई का चिन्ह धन है, इस एक्स वाई का चिन्ह ऋण है, तो घट जाएंगे। अब देखो एक्स जेड कहाँ है, ये एक्स जेड का चिन्ह क्या है, ऋण, और इस एक्स जेड का चिन्ह क्या है, धन, तो भैया ये तो इससे कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब इस वाई जेड का चिन्ह क्या है, धन, इस वाई जेड क्या है, ऋण, तो ये तो वाई जेड इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। इसका मतलब ये एक्स वाई में से एक्स वाई घटा तो कितना आया, 0। ये भी एक्स जेड में से एक्स जेड, ये दोनों घट के ये भी कितना आ गए, 0। ये भी वाई जेड में से वाई जेड घट के ये भी आ गए 0, तो 0 0 0 कितना आ गया, 0 आ गया, हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से और समझने के लिए काम और कर सकते थे। देखो क्या काम कर सकते थे,
और इसको इस मेथड समझ लो, बहुत ज़्यादा समझाने के लिए किया है। अब इसको मैं शॉर्ट मेथड से करता हूँ, एकदम शॉर्ट में। देखो शॉर्ट में कैसे करता हूँ, इसको लिख लेना यहाँ से, फिर शॉर्ट में करेंगे, वही चीज़ है, शॉर्ट में करेंगे। कैसे? अब कुछ तीर उर नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट तुम्हें समझाएंगे। देखो कैसे, डायरेक्ट कैसे समझे। एक्स का गुणा किस में होगा? वाई में, एक्स वाई ना, ऋण एक्स गुणा जेड में एक्स जेड, ठीक। धन की जगह पे धन, वाई गुणा जेड में वाई जेड, ऋण वाई गुणा एक्स में वाई एक्स, धन जेड गुणा एक्स में जेड एक्स, ऋण जेड गुणा वाई में जेड वाई, ठीक है। ये तो पता ना कहाँ आया था, इतना दूर आया था ना, ये यहीं पे हो गया। अब देखो क्या करेंगे, एक्स वाई लिख दिया, और देखो इसको क्या किया हमने, एक्स जेड सही है, और अब देखो ये वाई जेड सही है, ये एक्स को भी एक्स वाई लिख दिया, इसको भी एक्स वाई लिख दिया, ठीक। और देखो जेड एक्स है, पहले एक्स आता है, एक्स जेड, फिर देखो इसको ऐसा कर दिया, और ये वाई जेड है, वाई जेड लिखो, पहले जेड की वाई, वाई जेड। हाँ, अब चलो यहाँ देखो एक्स वाई के साथ एक्स वाई लाओ, ये देखो यहाँ पे है, इसको पढ़ जाओ, जोड़ी बुलाओ, पास पास जो एक जैसे दिखते हैं उनको पास रखो, तो एक्स वाई में से एक्स वाई घट गए, ठीक है। अब चलो एक्स जेड के पास चलो, इसका हिसाब हो गया। अब एक्स ऋण एक्स जेड के पास गए, ऋण एक्स जेड, ठीक है, ऋण एक्स जेड पास गए। अब देखो कहीं एक्स जेड है, ये है धन एक्स जेड, इसको भी लिख लो, धन एक्स जेड, एक जैसे है ना, धन एक्स जेड। अब आ जाओ वाई जेड के पास, वाई जेड, और कहाँ पे है, ये वाई जेड है, ये धन वाई जेड है, और ये क्या है, ऋण वाई जेड है। देखो सारे टर्म 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब आ गए। अब इस एक्स जेड में से एक्स जेड घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 घट गया ना। यहाँ भी दोनों विपरीत चिन्ह है, ये भी क्या हो जाएंगे, 0, तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, तो सबका सब 0 है, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो कितने छोटे में आ गया, ये कितने छोटे में ये आ गया, 0 0 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हम लोगों ने कर दिया इसको, ये भी आसान है, तो सरल कर दिया, ये आ गया 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पेज नंबर 216 कर रहे थे, अब आएगा 217। अभ्यास 8 भी होमवर्क में आ गया है, तो क्या आ गया, अभ्यास 8 भी होमवर्क में आ गया। अब बच्चों 8 भी होमवर्क में ले लो, होमवर्क हमसे प्यारे बच्चों, होमवर्क अभ्यास 8 भी, अभ्यास 8 भी कितने सवाल हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक ये सवाल। और कल हम लोग जो वीडियो बनाएंगे तो बच्चों उसमें 8A के जो सवाल नहीं आए हैं तुम्हें वो पूछोगे, और 8B के जो नहीं आए हैं वो पूछोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो पढ़ा देंगे तो 8C भी होमवर्क में हो जाएगा, तब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, दोनों होमवर्क 8 है, 8 भी करके रहना। बोलो थैंक यू सर।